हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोमेट बाइट में। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक और वीडियो। आज की हमारी वीडियो जो है उसका टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इसके हम बेस्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 10 सेकंड दिए जाएंगे। यदि आप सही आंसर दे पाते हैं तो प्लस 4 अंक अपने स्कोर में ऐड कर लें, और यदि आप आंसर गलत दे पाते हैं तो 1 अंक टोटल स्कोर में से आप माइनस कर दें। और अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए देखते हैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में कितनी तैयारी है। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हुज हाफ लाइफ इज़ 480 सेकेंड। आपके पास 10 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई थिंक अब आपने अपना आंसर सोच लिया होगा या सोल्व कर लिया होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1.44 इंटू 10⁻³ सेकेंड। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट यानी के जो पूछा है वो पूछा है, और इसके हाफ लाइफ कितनी दी हुई है 480 सेकेंड। तो गिवन क्या है कि 480 सेकेंड हाफ लाइफ दी हुई है। और फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये सीधा फॉर्मूला बेस ये क्वेश्चन है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693 अपॉन 480 जो सेकेंड टी हाफ दिया उसकी यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो आंसर निकल कर आएगा के इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स क्यों है, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसकी जो इकाई जो होती है, जो यूनिट होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। चलिए स्टूडेंट आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेट ऑफ द रिएक्शन 2N2O5 इक्वल टू 4NO2 प्लस O2 कैन बी रिटन इन 3 वेज। -dN2O5 अपॉन dt इक्वल टू KN2O5, dNO2 अपॉन dt इक्वल टू K डैश N2O5, dO2 अपॉन dt इक्वल टू K डबल डैश N2O5। Then relationship between K dash, between K and K dash and between K और K डबल डैश। तो आप इसका आंसर दीजिए। आपके पास इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए क्या है 10 सेकेंड है। उम्मीद करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, के डैश इक्वल टू 2K और के डबल डैश इक्वल टू K/2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है इस क्वेश्चन का। हम सभी जानते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो अभिकर्मक के कम होने की दर है वो पदार्थ के बनने की दर के इक्वल होती है। तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि -1/2 जो इसके आगे जो मोल जो है इसके 1/2 d/dt इंटू N2O5 इक्वल टू इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1/4 dNO2/dt इक्वल टू, और O2 के लिए क्या लिख सकते हैं कि dO2/dt। अब क्या है कि 1/2 तो एज इट इज़ आ गया, जो -d/dt N2O5 की वैल्यू क्या दी हुई है KN2O5। तो इसकी वैल्यू जो है हम यहाँ पुट कर देंगे, और तो क्या आएगा 1/2 KN2O5। देन 1/4 तो dNO2/dt की वैल्यू क्या दी है, dNO2/dt की वैल्यू क्या दी है K डैश N2O5 यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन dO2/dt की वैल्यू क्या दी हुई है K डबल डैश N2O5, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी गई है। देन N2O5 से N2O5 ये तीनों कट जाएंगे, बचेगा क्या यहाँ पर, क्या बचेगा K/2 यहाँ पर क्या बचेगा k डैश अपॉन 4, देन यहाँ पर ओनली क्या बचेगा
के डबल डैश। तो रिलेशनशिप किस में पूछा है कि के और के डैश में, के और के डैश में पूछा है, और देन के और के डबल डैश में पूछा है। तो इसको सोल्व करने के लिए के अपॉन 2 और के डैश अपॉन 4 को हम एक साथ लिख लेंगे, के अपॉन 2 के डैश अपॉन 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो के डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब इसको इससे गुणा हम करेंगे तो क्या आएगा, के डैश इक्वल टू 2k। तो के डैश इक्वल टू क्या आ गया, 2k। और ये क्या है कि के डैश अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डबल डैश के, यानी के डैश अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डबल डैश के। तो के डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, के अपॉन 2। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, के डैश इक्वल टू 2k और के डबल डैश इक्वल टू के अपॉन 2। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम टेकन फॉर 90% decay is 12 days, the time taken for 99% decay is। क्वेश्चन क्या दिया है, आपको एक बार क्वेश्चन समझा दे कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके 90% डिके होने में 12 डेज यानी 12 दिन लगते हैं, तो इसी को 99% डिके होने में कितना टाइम लगेगा। तो चलिए आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 24 डेज। 24 डेज में 99% जो है इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो डिके हो जाएगा। चलिए इसके देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सबसे पहले देखते हैं 90% के लिए। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए क्या है यहाँ पर इनिशियल सांद्रता होती है और ए माइनस एक्स क्या होती है, फाइनल सांद्रता होती है। तो क्या के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन 12 लॉग, तो ए क्या है इनिशियली क्या आती है 100%, तो 100 हो गया, और 100 में से 90% क्या होगी डीके, तो 100 में से 90 क्या है माइनस कर देंगे। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 12 लॉग 100 अपॉन 10, क्योंकि 100 में से 90 जाएगा तो कितने बचेंगे 10, तो ये 0 से एक 0 यहाँ से कट जाएगी। देन क्या आ जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन 12, क्योंकि लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन 12। तो ये इक्वेशन अपने पास एक आ गई। अब इसी प्रकार देखते हैं 99% के लिए। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.30 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये ऐसे एज इट इज आ जाएगा लॉग 100 और 100 माइनस 99। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ पे 100 में से 99 गए तो कितने बचेंगे 1, और 1 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। अब लॉग नियम के अनुसार जो 10 की पावर में होता है वो कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, और ये log 10 की वैल्यू बाद में क्या हो जाएगी 1। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 2.303 अपॉन टी इंटू 2, और जो ये के है इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 2.303 अपॉन 12, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया 2.303 अपॉन 12 इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है इसको इसके इक्वल कर दिया 2.303 अपॉन टी इंटू 2, तो इससे ये कट जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 डेज। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर बाय एसिड हाइड्रोलाइसिस इन एक्सेस ऑफ वाटर इज। ऑप्शन क्या है आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन बी क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑप्शन सी क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और ऑप्शन डी क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलिए आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए। आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा सीडो
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसका आंसर हो जाएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। जो इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर है उसको एसिड हाइड्रोलाइसिस एक्सेस में करने पर जो होता है वो क्या है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू दे रखा है कि के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2। तो इस क्वेश्चन की क्या पूछी है कि इसके ऑर्डर क्या होगी, जो रिएक्शन की जो कोटि है, अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या होगी। तो चलिए स्टूडेंट आप सोल्व करिए, आपके लिए इसके लिए 10 सेकेंड है, जल्दी से आप इसको सोल्व करिए। उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो ओवरऑल जो रिएक्शन जो होती है, ओवरऑल जो रिएक्शन की जो ऑर्डर होती है वो क्या होती है, जो ये जो सांद्रता होती है ए और बी, तो उनके ऊपर जो पावर जो होती है उनके ऐड के इक्वल टू होती है। तो 1/2 + 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि इफ़ 25% ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज लेफ्ट आफ्टर 40 days देन इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका 25% ही शेष रहता है, कब कि 40 दिन बाद उसका 25% शेष रहता है। तो इसकी क्या पूछी है, हाफ लाइफ, यानी टी हाफ पूछा है। तो चलिए आप सोल्व करिए, आपके लिए इसके लिए 10 सेकंड देते हैं। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, 20 days। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती हैं वो सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। जो रेडियो एक्टिव जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अब क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि a - x इक्वल टू 25%, और यानी कि जो फाइनल जो बचा है, यानी फाइनल जो सांद्रता बची है वो कितनी दे रखी है, 25%, और इनिशियली क्या होती है 100%। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम k इक्वल टू, हमको सबको पता है कि 2.303/T log A/A - x होता है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.30/T की वैल्यू क्या दी हुई है, 40 days। तो इसकी जगह 40 days रख दिया। log तो a की जगह क्या रखेंगे, 100, और A - x की जगह क्या दिया हुआ है, 25%। तो 25 यहाँ रखेंगे। तो आगे जब सोल्व करेंगे तो इसको क्या आएगा, 2.303/40 इंटू log 2 की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि जब 25 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303/4 इंटू 2, क्योंकि जो log जो है इसकी प्रॉपर्टी के आधार पर जो घात जो होती है वो कहाँ पर आ जाती है, आगे आ जाती है, इंटू log 2। तो आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो 2, ये 2 यहाँ पे आ गया, 2.303/40 इंटू 0.3010, क्योंकि log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0.3010 होती है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर क्या आएगा, जब ये जो है 2.303 इंटू 0.3010 करेंगे, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो जो सोल्व करने पर आएगा 0.6693, यानी 2 तो ये रह गया, और इनको सोल्व करने पर क्या आएगा, 0.693/40 हो जाएगा। देन टी हाफ बराबर हम सभी जानते हैं कि 0.693/K होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी हाफ बराबर क्या होता है, 0.693/K होता है। और इस K की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू जो हमको दी हुई है, ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस K की जगह। देन तो K की जगह जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0.693, यहाँ तो ये तो ऊपर ही रहेगा, 2 इंटू 0.693 ये वाला यहाँ पर रखा, और ये 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 40 जो है 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 days। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 20 days। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट
फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसके लिए रेट कांस्टेंट यानी के जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है। चलिए आपके लिए इसके लिए 10 सेकंड देते हैं और आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा सेकंड इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द रिएक्शन H2 + Cl2 सनलाइट की प्रेजेंट में हो रही है और क्या है 2HCl, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। ऑप्शन क्या है 0, ऑप्शन बी क्या है 1, ऑप्शन सी क्या है 2 और ऑप्शन डी क्या है 3। तो चलिए स्टूडेंट आपके लिए 10 सेकेंड है इसको सॉल्व करने के लिए, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 0 ऑर्डर रिएक्शन। सॉल्यूशन क्या है कि ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन इज ए 0 ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स की जो सांद्रता होती है उस पर ये डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए 0 ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है एम्स 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 80% कंप्लीट इन 60 मिनट, यानी 60 मिनट में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 80% कंप्लीट हो जाती है। तो फाइंड द टी हाफ ऑफ रिएक्शन, तो इसकी क्या है हाफ लाइफ निकालनी। चलिए स्टूडेंट आपके लिए इसके लिए 10 सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप जल्दी से इसके क्वेश्चन को सोल्व करिए। उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25.85 मिनट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं K = 2.303/T log A/A-x। तो K और K की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.693/T हाफ, क्योंकि हम जानते हैं कि T हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693/K। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693/T हाफ। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू हम आराम से पुट कर सकते हैं। देन 2.30.3 और T की जगह क्या दिया हुआ है 60 मिनट, तो इसकी जगह हम 60 मिनट रख सकते हैं लॉग। तो ए इनिशियली क्या है कि 100, देन 100 - 80, क्योंकि 80% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं। तो इसकी जगह क्या रख दिया 80। तो जब सॉल्व करेंगे 0.693/T हाफ इक्वल टू 2.303 × 60 लॉग और क्या आएगा 100/20, क्योंकि 100 में से 80 जाएंगे तो क्या बचेगा 20। तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कितनी बार कटेगा 5 बार, 5 बार ही कट जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे T हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, T हाफ आएगा 0.693 × 60, क्योंकि यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा और T हाफ यहाँ से मल्टीप्लाई होगा। और जब T हाफ यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये कहाँ आएगा 2 नीचे, इसका अपॉन में आएगा 2.303 × log 5, क्योंकि यहाँ 5 बचा है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 0.693 × 60 और 2.303 × 0.6989, क्योंकि जो log 5 है इसकी वैल्यू क्या होती है 0.6989 जो होती है ये होती है। जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि 25.85 इसका आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि ये नीट 2019 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज गिवन बाय। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको क्वेश्चन बता दें, जो कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है उसका जो रेट कांस्टेंट वो कह दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है कि टाइम टी पूछा है कि 99% को रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन आपके सामने है कि A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0.693/K, बी ऑप्शन बी क्या दिया है कि T इक्वल टू
6.909 अपॉन के, और सी क्या जाएगा T इक्वल टू 4.606 अपॉन के, और डी क्या जाएगा है T इक्वल टू 2.303 अपॉन के। तो चलिए आप इसको सॉल्व करिए, 10 सेकंड आपके पास का इसके समय सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 10 का, जल्दी से आप इसको सॉल्व करिए। उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, T इक्वल टू 4.606 अपॉन के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। तो उम्मीद है कि आपने सही आंसर लगाया होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। इसका सॉल्यूशन क्या है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सभी जानते हैं के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी हमको निकालना है, तो लॉग 100 इनिशियली क्या है 100 और 90 एक्स क्या है कि कितने प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। तो 99% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी इक्वल टू लॉग 100 अपॉन 1, क्योंकि 100 में से 99 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। देन क्या हो जाएगा के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग 10 टू द पावर 2। जो 10 टू द पावर 2 है जो लॉग के अकॉर्डिंग ये पावर जो है ये कहाँ जाएगी आगे, तो क्या हो जाएगा 2.303 इंटू 2 अपॉन टी इंटू क्या हो जाएगा लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इस 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से, तो आंसर क्या आएगा 4.606 अपॉन टी। तो इसलिए और टी को जब टी निकालेंगे तो क्या आएगा 4.606 अपॉन के। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जो कि केमिकल काइनेटिक्स के ऊपर बेस्ड थे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जी ये क्वेश्चन तो नीट लास्ट ईयर में ही पूछा है 2019 में ही। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप अपने स्कोर है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को।